So hello everyone, I welcome you all to UIS चैनल। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन आपको जो बैलेंस बना के चलना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही जो बैलेंस है वो आपको बना के रखना है। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की बात करें, अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हमें अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि डेली बेसिस में एटलीस्ट जो यूपीएससी के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, पीआईक्यूज़ हैं 2013 से लेकर 2022 तक के, उसको बिल्कुल मिस ना करें। उनको बार बार करें, खाली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप देखें कैसे ऑप्शंस फ्रेम हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, किन एरियाज से टर्म जैसी चीज़ें, टर्म्स हैं वो आपके लिए इकोनॉमी के जो टर्म्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो कैसे क्वेश्चन उनका फ्रेम हो रहा है, तो उनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हैं और जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड कंटेंट क्या है, क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या सही तरीके से चीज़ें जो है आप कवर कर रहे हैं कि नहीं। तो पीआईक्यूज़ बहुत ज़रूरी है। 2013 से 22 तक के बहुत कंटिन्यूस बेसिस में डेली पेपर को देखो। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखना चाहिए, डेली बेसिस में आपको करने चाहिए। नहीं भी आए कोई बात नहीं, बस देखो कि कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे ऑप्शंस हैं। तो एक तो ये आपको अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करें। दूसरा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट की जो बात है वो ये है कि एटलीस्ट आप कोशिश करें जैसे 3-4 इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स को लेकर आएँ और उनको प्रैक्टिस करें। एक इंस्टीट्यूट का अगर आप करेंगे तो देखो होता क्या है कि जो भी पेपर फ्रेम करेंगे या क्वेश्चन जो आपके लिए फ्रेम करेंगे वो अपने हिसाब से फ्रेम करेंगे। और यूपीएससी का जो लेवल है मैच करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर से ऑप्शनल फ्रेमिंग में। और जिन टॉपिक्स को टच किया जाता है उनकी बात करें तो अगर आप एक इंस्टीट्यूट के 40 टेस्ट कर लोगे तो उससे ये होता है कि आपका जो माइंड है वो एक तरीके से डेवलप हो जाता है। उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए ही आप फिर ऑप्शंस जो हैं, जो आप एलिमिनेशन करते हो या जो चीज़ें हैं, तो वो उस इंस्टीट्यूट के पेपर के बेसिस पे आपका माइंड डेवलप कर लेता है। तो अलग अलग करोगे तो ये चीज़ नहीं डेवलप होगी। तो 3-4 इंस्टीट्यूट के पेपर आपने किए, कोशिश करो कि मतलब अगर अभी से करो तो टारगेट रखो कि एटलीस्ट 30+ मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करो। एक आप कोई ज्वाइन कर सकते हो पेड, जैसे अकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक तो आप पे करने वाला ज्वाइन करो जिसमें आपको पता है कि मेरा कहाँ पे लेवल स्टैंड करता है। और दूसरा 2-3 जो है वो आप मार्केट से पेपर बाय करो। आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनको आप पेपर बाय करो या जो भी उनको सॉल्व करो। उसी टाइम पीरियड में सॉल्व करना है पेपर को। और पेपर सॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओ। पहले जैसे वीक में 2 पेपर करो, फिर धीरे धीरे जो है उस फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको बढ़ाओ। फिर तीसरी चीज़ सीसेट है। सीसेट को आप मिस मत करो, हाफ एन आवर दो। अगर आपको बहुत सीसेट वीक है, लेकिन अगर सीसेट में आप बहुत अच्छे हो तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद आप मतलब फरवरी के बाद से समय दे सकते हैं। लेकिन आपका वीक है तो लगभग हाफ एन आवर 35 मिनट्स देखो। आप देखो कि जो कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन है आप उसमें वीक हो तो कॉम्प्रहेंशन की कई बुकलेट्स आती हैं, उनको सॉल्व करो, जम के सॉल्व करो। एडिटोरियल्स को रीड करने का हैबिट डेवलप करो। कॉम्प्रहेंशन रीडिंग से ही होगा। आप एरिया मार्क कर लो कि ये सीसेट का ये एरिया है, इस एरियाज़ को मुझे मिस नहीं करना है, इन एरियाज़ में मैं स्कोर कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे जो है आप ये मन के बनाओ कि 35-40 क्वेश्चन जो है एक बार सही करके आना है। तो उन क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करो, वो एरिया आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, तो ये देखना है। तो सीसेट में एटलीस्ट आप कोशिश करें कि डेली बेसिस में 30-35-40 मिनट दें। और इसमें भी पीआईक्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का। तो 2013 से 22 तक के जो कॉम्प्रहेंशंस हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉम्प्रहेंशंस हो जाएंगे। तो पहले कोई नए कॉम्प्रहेंशन की तरफ जाने से पहले आप इनको करो। कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आप टेस्ट पेपर फिर बाद में लेकर आओ, उनको सॉल्व करो। मतलब इसको ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे मैथ्स के थोड़ा बहुत टॉपिक्स किया और फिर उसके बाद रीजनिंग की कुछ चीज़ें किया, फिर क्वेश्चंस जितना हो सके उनको सॉल्व करो। खासतौर से पीआईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो और अपने एरिया को आइडेंटिफाई करो। तो ये 3 चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखना चाहिए। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि जैसे ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनमें 50+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर है, आईआर जैसे एरियाज़ है, तो हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हमारा पढ़ाई सिर्फ हिस्ट्री और इकोनॉमी और पॉलिटी तक हम सीमित रखते हैं, या हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। तो आपको देखना है कि ये जो एरियाज़ हैं, एनवायरनमेंट साइंस का जो एरियाज़ है, ज्योग्राफी के जो एरियाज़ हैं, उनको जो स्टैटिक है वो तो करना ही है, लेकिन साथ में ये भी देखो कि
जो आपके लिए ज़रूरी भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जो चीज़ें हम मिस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, वो अगर हमसे मिस हो गई हैं तो उनको भी नज़र बना के रखना है, उनको कवर करना। लगभग 1.5-2 साल की जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करना जो है वो चाहिए। तो न्यूज़पेपर एक सोर्स बनता है और दूसरा सोर्स आपका बनता है कंपाइलेशन। कई सारे इंस्टीट्यूट निकालते हैं, तो वो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख कर ही अपनी प्रिपरेशन को, अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को रखें। मेंस नहीं छोड़ना है। आंसर राइटिंग के लिए भी हाफ़ एन आवर जो है वो आपको निकालना चाहिए, हाफ़ एन आवर एटलीस्ट रखें। ऑप्शनल के लिए भी पढ़ने का भी समय 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास, उसको भी ध्यान दें। तो ऐसा नहीं कि खाली प्रीलिम्स ही आप लोग कर रहे हैं और चीज़ें दूसरी जो है वो छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं आपको करना है। तो मेंस तक का जो बैलेंस, प्रीलिम्स मेंस का बैलेंस आप मेंटेन रखें जनवरी तक, फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स का और नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो बढ़ा के और आगे चलें। तो आप यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड SPLIV, जिसमें आपको डिस्काउंट रहेगा, और साथ में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। मेरा भी कोर्स जो है नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 नवंबर से। थैंक यू।